उन वीसीज जिनका फंड साइज 35,000 करोड़ का रहता था, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और सोचिए उसमें से एक बहुत हाई प्रोपोर्शनेट, जो एक हाई प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हैं, चाहे 1%, 2%, 5%, 10% हो, मुझे ऑफर किया जाता था कि मैं अपनी कंपनी का, मतलब एक तरीके से आप बेच दो इन कॉन्सेप्ट्स को, ये 56 आइडिया का जो आपने एक लेवल बना रखा है, मुझे सारी कंपनीज दे दो और उसके बदला ये पैसा ले लो। इस टाइप के ऑफर्स आते थे। तो मतलब स्टार्टिंग में लगता था कि अगर, अरे बैठे बैठे इतने कम समय में ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं तो मेरी जीवन पूरा आराम से सेट हो जाएगा। ये सब कहीं न कहीं मन में चलता हर होगा। इंसान, क्योंकि पैसा किसी को भी लोभित कर सकता है, यही तो सत्य है। एक कागज का नोट, बस उसके ऊपर एक स्टैंप लग गया, 500 रुपए महात्मा गांधी जी बने हुए हैं, उसकी वैल्यू 500 हो गई। आपने कभी देखा है कि पैसे को मोड़ के किसी ने कचड़े में फेंका है? क्योंकि लक्ष्मी होती है ना, बिल्कुल, हम लोग ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रिंट होने से पहले वो बस एक कागज था। हुँ। इस देश में यही तो वैल्यू है। मुहर लगने से जो है मोहर वो लगने से उसकी 500 रुपए वैल्यू होगी, दो वैल्यू हजार रुपए वैल्यू होगी, 1,000 रुपए वैल्यू हो गई स्टैंप लगने से। वो पैसा मुझे क्या प्रभावित करेगा? पैसा एक ही, मैं पहले लगता था स्टार्टिंग के समय कि बहुत पैसा कमाना है, कि 1-1.5 करोड़, देश के बड़े उद्योगपति में पैसा। पहला पैकेज कितना का मिला था सूर्यांशी को? जी, ये सारी कंपनीज तो मेरी ही है, तो मतलब मैं ही फाउंडर भी हूँ अच्छा, इनका। आप मैं ही फाउंडर भी हैं। मैं ही फाउंडर ही हूँ, तो मतलब मेरी कंपनी है। मैं क्या बोलूँ, मैं इस कंपनी से अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ, क्योंकि उस प्रकार का माहौल है, तो जो भी आता है सब कुछ कंपनी में ही जाता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप कंपनी है। हुँ। और नंबर्स मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन खुद से एक अच्छे लेवल पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कौन-कौन से कंपनी अभी जो है देख रहे हैं आप? शादी कीजिए, मंत्राफाई, जैस एक्सप्रेस, ये सब कुछ कुछ अच्छा, जो मंत्रा कंपनीज जो हैं। चलता है मंत्राफाई डिजिटल। डिजिटल करेंसी वाली हाँ, कंपनी है। शादी कीजिए बहुत फेमस, शादी कीजिए के कारण लोग आज मुझे बहुत जानते हैं, हाँ। कंपनी के थ्रू बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो एक बहुत ही फाउंडर के लिए गर्व की बात होती है कि आपके कंपनी के थ्रू लोग आपको जान रहे हैं। और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी कि 56 कंपनी को सूर्यांश से नहीं, सूर्यांश को 56 कंपनी से जाना जाए। एक फाउंडर का एक सपना होता है, वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मैं बस यही कहूंगा कि मैं यहाँ 100-150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कमाने नहीं आया हूँ। फ्लिपकार्ट भी फ्लिपकार्ट, हाँ, मतलब हाँ, बड़े थे आपने नाम। आपने नाम लिया, लेकिन उन सारे के फाउंडर से मैं मिल चुका हूँ इंडिविजुअली समिट्स में, उनसे मैंने बातें की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब भी बताता हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप कंपनी बना रहा हूँ, एक उनके नज़र में इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है इस माहौल में, क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो इतने पैसे रेज कर चुकी है कि मतलब कितने हजार धंधे बन जाए उस पैसे में, उन्होंने उतना रेज कर रखा है, फिर भी आज कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है। और फॉरेन कंपनी को बिक गई है फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट एक फॉरेन की कंपनी है, उसने खरीदी फ्लिपकार्ट को। बस ये जो पैसे है ना, मैं आज भी चाहूँ तो रेज कर सकता हूँ, मैं आराम से रेज कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स के ऑफर्स आज भी मेरे मेल में पड़े हुए हैं और वो मीटिंग्स के लिए बुलाते रहते हैं। मैं क्यों नहीं रेज कर रहा हूँ? क्योंकि एक बार मैंने पैसा रेज कर लिया, मेरी इक्विटी चली गई कंपनी की, मैंने ग्रो कर लिया चलो एक लेवल तक। क्या रिलायंस ने स्टार्टिंग में फंड्स लिए थे? एक ही सवाल मैं पूछूंगा। 1957 में रिलायंस स्टार्ट हुई, 1980-85 में अडानी स्टार्ट हुई, अडानी इंटरप्राइजेस। क्या आप, अगर मैंने 2022 में स्टार्ट किया, वैसे भी तो उन्होंने ही उस समय स्टार्ट क्या किया होगा, स्टार्टिंग तो क्योंकि कार्य वही स्टार्टिंग तो होता है। नॉर्मल सा होता है। नॉर्मल धीरू भाई होता है। अंबानी जी कैसे स्ट्रगल करते थे, उनकी स्टोरी कौन नहीं जानता है इस देश में? बिल्कुल। कितना इंस्पायरिंग है। आज 70 साल लग गया उनको कहाँ स ये लेगेसी स्थापित करने में, कि आज उनकी फैमिली, मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सोशल मीडिया पे लगता है कि उन्हीं का ऐप बना हुआ है। हुँ, कभी उनके छोटे से फंक्शंस में ऐसी भीड़ लग जाती है, इतने सेलिब्रिटीज, क्योंकि 70 साल की वो लेगेसी है, दिन रात की मेहनत है। नहीं, लोग अंबानी जी जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा मेहनत कौन करेगा? एलॉन मस्क जी, आप जानते हो कि दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से आते हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड है, उनकी बहुत इज्जत है मेरे नजर में। उन्होंने एक साल में 270 फ्लाइट ली थी, 270 बार वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, और उनकी डिस्टेंस लगभग 5-6 घंटे की होती थी। क्या कोई नॉर्मल इंसान सक्षम है कि आप साल में 250 फ्लाइट ले रहे हैं? हर वक्त एक तो हेडेक हो जाता है, नॉर्मल आप फ्लाइट में चढ़िए उतरिए तो आपको हल्का सा कान में दर्द, दिमाग में दर्द, जो फर्स्ट टाइमर्स होता है उनको हो जाता है। वो ऐसा मेहनत करते हैं, जो इंसान कभी रॉकेट बनाना जानता भी नहीं था, वो आज स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी चला रहा है। अंबानी जी, क्या वो कभी पैदा होते जानते थे, धीरू भाई अंबानी जी, की मैं रिलायंस इंडस्ट्री को जन्म दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे देश में, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, रिटेल, बिल्कुल, फैशन, किस सेक्टर में आज नहीं है, इंटरनेट बिल्कुल। इस देश सभी में, क्षेत्र में कह सकते हैं तो पूरे भारत पर जो है पूरे कब्ज़ा भारत उनका पे। है। क्योंकि बिजनेस, यही तो पावर होता है कॉर्पोरेट का, जो सब इस क्षेत्र को सबसे यूनिक बना देता है। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा एक लेगेसी बना दूंगा अपने कंपनी के लिए? बस मेहनत करते रहे ना, प्रभावित नहीं हुए। 2001 में धीरू भाई अंबानी जी की संपत्ति कुछ 15-16 हजार करोड़ थी।
2001 में आज 22 गुना ज़्यादा उनके पास जो संपत्ति है। पैसा, इसलिए मैं सिखाता हूँ युवाओं को कि पैसे कमाने के पीछे मत भागिए, स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही मैं बिटर सत्य आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही कठोर सच बता रहा हूँ कॉर्पोरेट हिस्ट्री वर्ल्ड का। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप कभी नहीं कमा पाएंगे। ये मुझे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा था कि सूर्यांश, अगर तुम्हें कुछ करना है बड़ा, तो पैसों के पीछे मत भागना, तभी पैसा तुम्हारे पास अक्सर आएगा। तो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। क्योंकि और वो भी अमाउंट कैसा रहता है, 50,000 1 लाख रुपए। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा कि मैं 50 करोड़ भी कमा सकूं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, बिल्कुल। खुला पैसा। ये देश ऐसे ग्रो कर रहा है, इस देश की इकोनॉमी, कि स्टॉक मार्केट से करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं। 2020 के बाद जो ऐसा स्पाइक आया कि 1% लोग इन्वेस्ट करते थे, आज कितने परसेंट लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसा चीज इस देश में अब लीगल होने जा रहा है। क्योंकि इस देश में नहीं कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी, पहले जो भी सरकारें आई थी वो कहीं ना कहीं बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी। ये सरकार कर रही है, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए? सरकार भी चलो कुछ हद तक सपोर्ट कर रही है, नॉलेज भी है, इंटरनेट है, और एकदम 7-8 रुपए में आज अगर आप बाहर के कंट्री, रिलायंस का रिवॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज अगर आप बाहर के कंट्री में जाएंगे, दुबई वगैरह में, इंडियन रुपीज में 230 रुपए में आपको वहां पे 1 GB नेट मिलता है। 1 GB इंटरनेट की मैं अहमियत समझा रहा हूँ आपको। इस देश में 8-9 रुपए में मिल जाएगा आपको। ये रिवॉल्यूशन आप जो हम लोग पैकेज कभी कभी कराते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने नॉर्मल होटल का भी खाना खाया है, जो रोड पे जो ढाबा देखते हैं, और 5 स्टार का भी खाया है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किसी सिचुएशन में आपको विनम्र रहना है, हर वक्त विनम्र रहना है, आपको फ्लेक्स नहीं करना। आज का युवा फ्लेक्स करता है सोशल मीडिया पे, कहीं बाहर जाता है तो एकदम अहम कि मैं बड़ा हूँ। हाँ। जो इज्जत, मैंने क्या कहा कि जो इज्जत वो अभी तक कमाए भी नहीं है, उसको बचाने के पीछे वो भागते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं स्टॉल नहीं डालूंगा, अरे परिवार वाले क्या कहेंगे। तुमने इज्जत कमाई कहाँ है अभी? जब कमा लोगे तब सोचा। अगर आज अंबानी जी कोई स्टॉल डाले, उनके ऊपर बात आएगी ना इज्जत की। यहाँ तो हमने कुछ बनाया ही नहीं अभी तो मतलब हारने को कुछ नहीं, जीतने को पूरी दुनिया है हमारे पास। तो ये मानसिकता इस देश में है, और फ्लेक्स करना बंद करना। पर मैंने जीवन में आज तक नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ना, और कभी ये चीज मुझे नहीं सिखाया गया कि तुम फ्लेक्स करना कभी किसी चीज का। भारत मंडपम जो कार्य भारत मंडपम में जो कार्यक्रम जो हुए थे, स्टार्टअप महाकुंभ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई है। क्या संदेश मिलता है, क्या एडवाइस मिलता है बातचीत में? क्या प्रधानमंत्री आपके एक तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट था हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी लोग हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसी स्टार्टअप की इवेंट में आ रहे हैं जहां सिर्फ युवा ही युवा बैठे हुए हैं और बस बिजनेस सीखने को आ रहे हैं। इस देश का एक महान नेता स्टार्टअप के ऊपर आके अपना समय 1-1.5 घंटा, मोदी जी का जिनका हर सेकंड हर मिनट इतना वैल्यूएबल है, वो 1-1.5 घंटा आके हमें सिखा रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप के बारे में। एक तो ऑलरेडी, और इतने विनम्र कि वो वहां पे जो स्टॉल्स लगे हुए थे, 2,500 से ज्यादा तो बस स्टॉल्स लगे हुए थे वहां पे कंपनीज के, उसमें से मेजोरिटी को वो अब खुद से विजिट कर रहे थे। मोदी जी खुद से स्टॉल टू स्टॉल जाके कॉर्पोरेट मतलब पूछ रहे हैं कि आपका कंपनी किस चीज के लिए के ऊपर काम कर रहा है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और कह भी रहे हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा, आप हमें समस्या जान रहे हैं समस्या आ रही है, क्योंकि हाँ, तो एक बहुत बड़ा एक मेरे लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए कि प्राइम मिनिस्टर किसी देश का, और भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का 150 करोड़ आबादी जिस देश की है, स्टार्टअप के ऊपर आके बात कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और ये था भी इस देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट था। मतलब एक तो जो इनविटेशन आया उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। ग्रैमी अवार्ड विनर्स जो मतलब सिंगिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड्स होता है, उसके सिंगर्स आ रहे थे, बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर, आपको मतलब जेप्टो हो गया, फ्लिपकार्ट, जितने के भी फाउंडर है, फोन पे गूगल पे, सारे के फाउंडर्स यहाँ आए। बातचीत हुई? जी मेरे क्या बातचीत हुई जी? कॉर्पोरेट स्टार्टअप के बारे में, बस वही। एक तो क्या प्रधानमंत्री क्या आपसे पूछे थे उस मोमेंट में जब वो मेरे सामने थे? एक तो सबको ऐसे कर रहे थे, हाथ वाथ जो उनका होता है, क्योंकि पिक्चर्स में भी उनके हाथ है, पिक्चर्स तो एक नॉर्मल सी बात है। स्टार्टअप के ऊपर ही कि बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, ये जो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, और बहुत प्रभावित किया आपने। और वो तो मतलब एकदम विनम्र इंसान, उनकी तो हर शब्द की वैल्यू है। तो एक बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था, और लाइफ में मैं कभी उस दिन मैं इतना खुश था कि मिलकर कैसा लगा? बहुत प्रभावित। एक तो नहीं कहते संस्कार चेहरे से झलकता है, बहुत ही मतलब एक ऑरा है उनका, कि जब वो चल के जा रहे थे वापस मंडपम से, पूरा मंडपम खड़ा हो गया था, और बस मोदी मोदी ऐसे चला, जो भी हम लोग प्यार से करते हैं। बस ये लगा कि क्या इन्होंने कभी सोचा होगा कि वो इस जगह तक आ जाएंगे? एक चाय वाला कभी सोचेगा कि हजारों लोग और युवा जो जल्दी लोगों की इज्जत नहीं करते, वो लगातार मोदी मोदी कर रहे हैं, अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या कभी सोचा होगा उन्होंने कि मैं कभी किसी देश का राजा बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा?